एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मंगानो में देखते हैं जहां एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कामुई होता है और यह एक केगारे होता है। वो दूसरे केगारे से ट्विन स्टार एक्सोर्सिस्ट के बारे में पूछता है और आगे तुमसे पूछ के मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ करके आराम तो दो यार कहते हुए उसे मार देता है। आगे कहता है तुम तो स्नैक के लायक भी नहीं हो और आगे बढ़ जाता है। फिर हम विला में देखते हैं जहाँ रोकरो प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर प्रैक्टिस कर कहता है मैं इस स्पेल वार को थोड़ा अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर भी ऐसे कंट्रोल से मैं यूटो को बिल्कुल नहीं हरा सकता और आज के लिए काफी है करके वहां से जाने लगता है और किचन से धुआं निकलता देख कहता है ये क्या है। फिर हम किचन में देखते हैं जहां बेनियो कुछ बना रही होती है। रोकरो वहां आकर पूछने लगता है आखिर तुम क्या कर रही हो। बेनियो कहने लगती है मैं डिनर बना रही हूँ, मैं एक स्पेशल ड्रिंक पर काम कर रही हूँ जिसमें सब्जियां और कई जड़ी बूटी शामिल है। तो रोकरो कहने लगता है ये किस तरह का डिनर हो सकता है, पर बेनियो रुकती नहीं और उसमें इंग्रेडिएंट डालने लगती है। रोकरो उस भयानक ड्रिंक को देखकर चौंकने लगता है और पूछने लगता है आखिर बचपन में तुमने कैसा डिनर किया है। तो वो कहने लगती है हमारी फैमिली हमेशा ओहागी और करी खाती थी। तो रोकरो ये कैसा फैमिली थी करके कहता है और बेनियो को सोचता देखकर कहता है सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन बेनियो कहने लगती है अब ये तैयार हो गया है। तो रोकरो चिल्लाने लगता है क्या तुम इसलिए इतना सोच रही थी। बेनियो उस ड्रिंक के बारे में बताने लगती है कि ये है बेनियो स्पेशल न्यूट्रिशन से भरा हुआ। रोकरो चौंकता है कहता है क्या तुम इसे पियोगी, पर बेनियो रोकरो की ओर भी ड्रिंक आगे कर देती है। रोकरो ले लेता है पर देखकर चौंक रहा होता है, पर बेनियो अपना ड्रिंक पी लेती है। ये देखकर वो सोचता है मुझे भी अपनी मर्दानगी दिखानी होगी करके वो भी पी लेता है, लेकिन वो कड़वा बेहुदा है करके इधर उधर लुढ़कने लगता है। बेनियो कहने लगती है ये एक पक्का स्वाद है। रोकरो गुस्से से कहता है फालतू बहाने बंद करो, तुम तो इंसानों के लायक भी खाना नहीं बना सकती। तो बेनियो उसकी बुराई करती है, कहती है ऐसा नहीं कि तुम खाना बना सकते हो। रोकरो मैं बेशक बना सकता हूँ कहता है। तो बेनियो अजीब सा लुक देने लगती है। तो उसे देखकर रोकरो कहने लगता है ऐसा चेहरे का मतलब क्या है और खुद की बुराई करने लगता है। कहता है क्या तुम कह रही हो कि तुम जैसा कीड़ा खाना बनाएगा, भूल जाओ। और आगे कहने लगता है चलो करते हैं, हम दिन के हिसाब से डिनर ड्यूटी बदलेंगे और आज रात मैं डिनर बनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने खाया और पसंद आया तो ये घर के खाने का मेन्यू बन जाएगा। इसका मतलब भले ही तुम्हारी बारी हो, तुम्हें ऐसी बेहुदा ड्रिंक दोबारा नहीं बनानी है। तो बेनियो वो बेहुदा ड्रिंक नहीं है, वो बेनियो स्पेशल है कहती है। तो रोकरो कहने लगता है भले ही उसका नाम कुछ भी हो, मैं तुम्हारी सोच को मारने वाला हूँ। तो वो मैं शाम की जॉगिंग के लिए जा रही हूँ करके जाने लगती है। आगे कहती है मैं भूख पे काम करूंगी, शायद ऐसा तुम्हारा खाना थोड़ा अच्छा लगे। तो रोकरो थोड़े से क्या मतलब करके चिल्लाने लगता है। फिर हम एक्सोर्सिस्ट हेडक्वार्टर में देखते हैं जहां सिमोन चीफ को अपना रिपोर्ट देता है। तो चीफ उसे और अच्छे से काम करना कहता है और ट्वेल गार्डियन का सुकिया कहता है कि तुम्हारे कारण क्योटो में सब ठीक है। और फिर नारुकामी के बारे में सुबारू सामा से पूछने लगता है। वो बताती है सेगेन वहाँ है तो सब सही ही होगा। आगे चीफ ट्विन स्टार के बारे में पूछता है। वो कहती है वो इतनी जल्दी में कुछ नहीं करेंगे, हालांकि जैसा वो ट्रेनिंग कर रहे हैं शायद कुछ दिलचस्प होने वाला है, खासकर वो लड़का रोकरो। तो चीफ शानदार कहकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सिमन उससे पूछने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, पर वो एक सीक्रेट करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रोकरो को खाना बनाते देखते हैं जो दिन में सपने देखने लगता है। कहता है थोड़ी देर रुक जाओ बेवकूफ बेनियो, मैं जानता हूँ तुम कहोगी कि ये स्वादिष्ट है। और सोचने लगता है कि वो किस तरह का खाना खा के बड़ी हुई है और वो कैसी बच्ची थी। वो सोच ही रहा होता है जिसके चलते उसका खाना जल जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर हम बेनियो की तरफ देखते हैं जहाँ वो जॉगिंग कर रही होती है। तभी वो रास्ते में एक माँ और बेटी को डिनर के बारे में बात करते देख रुक जाती है और अपने माता पिता के बारे में याद करती है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां उसके माता पिता केगारे से लड़ते हुए डिनर की बात करते हैं, फिर उस केगारे पर हमला करके उस केगारे को मार देते हैं। सभी उनका तारीफ करते हैं। बेनियो भी देखकर कहती है आप दोनों बहुत कूल हो। आगे कहती है मैं जल्दी बड़ी होकर और बहुत मेहनत करूंगी ताकि आपकी मैं मदद कर सकूं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां बेनियो ये सब याद करके उदास होती है और फिर से जॉगिंग करने लगती है। फिर हम विला में देखते हैं जहां रोकरो खाना बना लेता है और कहता है आखिरकार ये तैयार हो गया, मेरा स्पेशल रोकरो सुपर डिलक्स, अभी बस बेनियो के आने की देरी है। और टाइम देखते हुए कहता है आज वो आने में लेट कर रही है, ये अच्छा नहीं लगेगा अगर ये ठंडा हो जाएगा। फिर हम बेनियो की तरफ देखते हैं जहाँ किनाको कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए, अंधेरा होते जा रहा है। आगे कहता है और उस कीड़े ने कहा कि वो डिनर बनाएगा। बेनियो डिनर करके अपने बचपन याद करती है जब वो अकेली थी। किनाको कह ही रहा होता है
बेनियो सामा, मैं आपका फेमलर हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी वो चौंक कर कहता है कि यहाँ किगारे है। फिर वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। किनाको कहने लगता है कि वो पास में ही है, आप क्या करना चाहोगी? तो वो बेशक खत्म करूंगी करके कहती है। फिर हम रोकरो को खाना लेकर जाते हुए देखते हैं, जो बेनियो को ढूंढ रहा होता है। कहता है, तुम आखिरकार कहाँ चली गई? क्या तुम अकेले ही केगारे को खत्म करने चली गई? हम मकानों में देखते हैं जहाँ बेनियो एक केगारे को देखकर उसे मारने आगे जा रही होती है, पर कामुई उस केगारे को तुम मेरे रास्ते में हो करके मार देता है। बेनियो भी उसके हमले के इम्पैक्ट से दूर गिर जाती है। फिर कामुई बेनियो को एक्सॉर्सिस्ट समझकर पूछने लगता है कि क्या तुम ट्विन स्टार के बारे में जानते हो? आगे कहता है, अगर तुम नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुम जानती हो और नहीं बता रही हो तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे कहता है, अगर बता दोगी तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। मैं तुम्हें चुनने के लिए 10 सेकंड दूंगा, और काउंट करने लगता है। बेनियो 10 सेकंड करके चौंकती है और अपनी पास्ट को याद करती है। जब वो छोटी थी तब उसे अपने मॉम और डैड में से किसी एक को चुनने के लिए 10 सेकंड एक केगारे ने दिया होता है। कामुई ने ही बेनियो के माता पिता को मारा होता है। फिर प्रेजेंट में बेनियो, मैं तुझे हर समय ढूंढ रही थी कामुई करके कहती है। तो वो चौंक कर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? पर बेनियो हमला करने लगती है तो वो हट जाता है। फिर बेनियो तेजी से उसके चारों तरफ घूमते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद है एक एक्सॉर्सिस्ट कपल जिनको तुमने 6 साल पहले मार डाला था? और उस पर हमला करती है, लेकिन कामुई बेनियो की तलवार को हाथ से तोड़ देता है और बेनियो के पैर पर अपनी उंगली से हमला कर उसे चोट पहुंचा देता है। बेनियो दूर गिरती है। कामुई कहता है, क्या तुम ये बता सकती हो तुमने कितनी चींटियों को मारा और हर एक कैसा लगता था? और ये कहते हुए बेनियो पर हमला करता है। बेनियो काफी दूर जा गिरती है। बेनियो काफी ज्यादा इंजर हो जाती है। कामुई आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम जिसके पीछे हो उसे बदला कहते हैं। इसका मतलब तुमने अपनी जिंदगी में हर समय मेरे को मारने के बारे में सोचा। और फिर बेनियो के सिर के ऊपर अपना पैर रख देता है। आगे कहता है, तो क्या ये बेहुदा नहीं है? ये लगभग शॉकिंग है। मैं तुमको आखिर में तय करने दूंगा, क्या तुम अपनी जिंदगी को खत्म करोगी या मैं इसको खुद खत्म कर दूं। मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, और काउंट करने लगता है। बेनियो अपने बदले की वादे को याद करती है और मैं कुछ नहीं कर पाई करके रोने लगती है। तभी रोकरो वहां आकर कामुई पर हमला करके उसे दूर कर देता है। रोकरो बेनियो से कहने लगता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? पूरी तरह दोबारा लापरवाह होकर अकेले ही भाग रही थी? मैंने डिनर बनाने में इतनी मेहनत की और अब ये ठंडा हो गया। तो बेनियो चौंक कर कहती है, क्या तुम सिर्फ इसके लिए आए हो? तो वो कहने लगता है, एक वादा एक साथ डिनर करने का, ये एक जरूरी कारण है ना? और आगे उसे खाना दिखाते हुए कहता है, चलो खड़ी हो जाओ, घर चले और साथ में डिनर करें। तो बेनियो चौंकती है और हाँ कहती है। तभी कामुई ये कहते हुए, चलो भी आराम दो यार, आ रहा होता है। तो रोकरो चौंक कहता है, वो केगारे बोल सकता है? कामुई आगे कहने लगता है, एक इंसान से कड़क मुक्का खाना, और अपनी गर्दन ठीक करते हुए कहता है, अगर किसी को पता चला तो मैं एक जोक बन जाऊंगा। रोकरो उसे देखकर सोचने लगता है, मैंने उस पंच में काफी पावर लगाया था लेकिन ये उसको खत्म नहीं कर पाया। कामुई आगे कहता है, काफी समय हो गया है किसी एक्सॉर्सिस्ट से चोट खाए। रोकरो आगे सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।